बच्चों नीट 2023 को लेकर के स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम डिले होगा क्या, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा क्या। और उसका एक मेन रीज़न ये है कि अभी तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। इसी को लेकर के लोग एक उम्मीद जता रहे हैं कि एग्ज़ाम शायद फिर से पोस्टपोन्ड हो जाए। ठीक, ये बात सही है बच्चों की एनटीए का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आना चाहिए था वो जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक यानी अब तक आ जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों एनटीए एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई ना कोई टेक्निकल रीज़न होगा, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा रीज़न होगा जिसके कारण वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। लेकिन बच्चों हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जेईई मेन जनवरी अटैम्प्ट में भी स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ और एग्ज़ाम कंडक्ट सक्सेसफुली हुआ। तो बच्चों सबसे पहली बात तो अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दो कि एग्ज़ाम डिले होने जा रहा है, नीट डिले होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या ये कह लिया जाए कि इसके चांसेस बहुत बहुत कम हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ये मान के तैयारी करो अपना कि 7 मई को ही आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि अननेसेसरी इस एंग्जाइटी में पढ़ करके कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ, अभी स्टार्ट एग्ज़ाम डिले होगा, तो बच्चों उससे कोई बहुत हेल्प नहीं मिलनी है, बल्कि उससे आप अपनी पढ़ाई का नुकसान ही करोगे। और फाइनली आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स आने हैं। ठीक, अगर एग्ज़ाम लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर 0.1% या 1% हम लोग ये कहें कि एग्ज़ाम डिले होता भी है, तो बेटा उसके अभी तो भाई प्रिपरेशन लेवल जिसका अच्छा होगा वही तो अच्छी स्कोरिंग कर पाएगा। तो आप ये सारी एंग्जाइटी अपने मन से निकाल दो। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था कि क्या जेईई की तरह से नीट भी 2 बार होगा, क्या वो ऑनलाइन होगा। तो बच्चों ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसमें अब कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा है। नीट एक ही बार हो रहा है और वो पेन पेपर मोड में ही होगा, यानी ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो बच्चों मेन चीज़ जो आपके काम की है वो ये कि आप ये मान करके ही तैयारी करो कि 7 मई को आपका एग्ज़ाम है। और बच्चों गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड दिख रहा है कि वो सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं, यानी कोविड के कारण जो सेशंस लेट हो गए थे वो उसको अब सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो। तो बच्चों आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में कहीं कोई डिले नहीं होना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम दम लगा के, एकदम जान लगा के करो। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट दो, अपना टाइम मैनेजमेंट सही करो, देखो किन किन टॉपिक्स में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट लेवल पे लेके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करो, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड मिल जाएंगे। और नीट में जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार डायरेक्ट आते हैं, तो आप उन पर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छा से तैयार करके रखो, प्रिपरेशन करके रखो। बच्चों जहाँ तक फिज़िक्स का सवाल है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रखो। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कि अगर किसी का कोई सर्कुलर मोशन या कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट्स एक्सेट्रा वीक है तो वो बहुत नॉमिनल प्राइस पर पूरा चैप्टर मिल जाएगा अलॉन्ग विथ टेस्ट, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, और बच्चों डाउट क्लियरिंग तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फिज़िक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें उसके चैट सेक्शन में जाके फिज़िक्स का अगर आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो आप फ्रीली पूछ सकते हो। प्लस उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ और भी चलती रहती हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं और फिर उनका आंसर सॉल्यूशन विद कंसेप्ट्स पोस्ट किया जाता है। तो बच्चों मेन बात इस पूरे वीडियो लेक्चर की ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर ही फोकस करो। आप ये मान के प्रिपरेशन करो कि 7 मई 2023 को नीट 2023 होने जा रहा है। अननेसेसरी किसी भी र्यूमर में, किसी भी कंफ्यूजन में पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों टाइम की ही वैल्यू होती है। टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू।